Dear students of English Literature, class 10, today our topic is Village Song that is written by Sarojini Naidu. Students, in this lecture 1 हिंदी वर्जन लेक्चर आज हम स्टडी करने जा रहे हैं स्टैंजा 1 और स्टैंजा 2 की। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम इन दोनों स्टैंजाज की स्टडी करें, आइए थोड़ा सा जान लेते हैं पोएट्स के बारे में। सरोजिनी नायडू का जन्म हैदराबाद में 13 फरवरी 1879 को हुआ। उनके पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय और उनकी माताजी बृंदा सुंदरी देवी बहुत काबिल इंसान थे। सरोजिनी नायडू ने अपनी मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से पास की और किसी रीज़न से फिर उनका 4 साल का गैप हो गया और उनकी पढ़ाई छूट गई। इन 1895 में निज़ाम स्कॉलरशिप ट्रस्ट फाउंडेड बाय 6th निज़ाम मीर महबूब अली खान ने उनको स्कॉलरशिप दी और उनको एक चांस दिया कि वो जाकर इंग्लैंड में स्टडी करें। स्टूडेंट्स, इस तरह से वो इंग्लैंड गईं और उन्होंने एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स लिखा जिसका नाम था गोल्डन थ्रेशोल्ड, जो कि पब्लिश हुआ 1905 में। उसके अंदर ये पोएम दर्ज है, विलेज सॉन्ग। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम अभी पोएम को पढ़ें, हमने जाना पोएटेस के बारे में, अब थोड़ा सा पोएम के बारे में जानते हैं। विलेज सॉन्ग, जो कि सरोजिनी नायडू द्वारा रचित है, वह इंडियन पोएट्री की एक बेहतरीन कृति है, एक बेहतरीन मिसाल है। और यह है एक भारतीय माँ की सोच, जो कि सामाजिक सोच है, और एक बच्ची की सोच, उसकी पुत्री की सोच, जो कि किसी भी मैरिटल लाइफ, वैवाहिक जीवन या सांसारिक प्रलोभनों में बिल्कुल घिरना नहीं चाहती, के बीच में सवाल जवाब है। स्टूडेंट, जैसे ही स्टैंजा नंबर 1 शुरू होता है, स्टैंजा नंबर 1 में सभी माँ के द्वारा किए गए सवाल हैं, जबकि स्टैंजा 2 के अंदर सभी माँ के द्वारा बच्ची के द्वारा, पुत्री के द्वारा दिए गए जवाब हैं। स्टैंजा नंबर 1, जैसे कि हमने कहा, उस बच्ची के द्वारा किए गए सवाल हैं जो बिल्कुल सांसारिक प्रलोभनों से बिल्कुल दूर है और वह किसी भी तरह का सांसारिक आनंद नहीं चाहती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मदर अपनी डॉटर से रिक्वेस्ट कर रही है कि वे जंगल में ना जाए, और डॉटर उसका यहाँ पर क्या जवाब देती है, आइए देखेंगे अगले स्टैंजा में। आइए अब समझते हैं कि मदर क्या क्वेश्चन करती हैं। स्टूडेंट्स, ये स्टैंजा फर्स्ट स्टैंजा है और इस फर्स्ट स्टैंजा में मदर अपनी डॉटर को हनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग, हनी चाइल्ड कहकर एड्रेस कर रही हैं। हनी चाइल्ड का मतलब है हे बच्ची, हे बहुत प्यारी बच्ची, हे प्यारी बिटिया, तुम कहाँ जा रही हो। वुड यू कास्ट योर ज्यूल्स ऑल टू द ब्रीज ब्लोइंग, क्या आप अपने ये सारे गहने इसी तरह खुली हवा में, खुली फिजा में, अनकेयर्ड, बिना परवाह के, लापरवाही से यूं ही छोड़ जाओगी। वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू। स्टूडेंट्स, ये जो गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू की बात कही गई है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्रेज है और इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि यह एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गोल्डन ग्रेन, और अप टू यू तक ये आपको लिखा हुआ आएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू का क्या मतलब है। तो स्टूडेंट्स, इसको समझिए। वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू, क्या तुम उस माँ को जिसने तुम्हें पाल पोस कर गोल्डन ग्रेन, अनाज, सुनहरा अनाज, अपनी परवाह का अनाज, अपनी परवाह के निवाले तुम्हारे मुंह में रखकर तुम्हें अब तक इतना बड़ा किया है। स्टूडेंट्स, हमें वर्ड से अलग भाव में जाना है और समझना है। यहाँ पर पोएट कहते हैं कि क्या मदर अपनी बेटी से पूछती है कि क्या तुम अपनी उस माँ को जिसने तुम्हें खिला पिला करके बड़ा किया, जिसने तुम्हें अन्न का दाना खाना सिखलाया, क्या जिसने पहला निवाला तुम्हारे मुंह में रखा, क्या तुम उसे छोड़कर यूं ही चली जाओगी। वुड यू ग्रीव द लवर हु इज राइडिंग फोर्थ टू वेड यू, क्या तुम उस लवर को सैड कर दोगी, क्या तुम उस होने वाले ब्राइड ग्रूम को सैड कर दोगी जो कि तुमसे शादी करने के लिए आ रहा है, क्या तुम उसे रोने के लिए छोड़ दोगी, क्या तुम उसे दुखी होने के लिए छोड़ दोगी जो सिर्फ तुम्हारे लिए वहां से बढ़ा चला आ रहा है। स्टूडेंट्स, ये सारे सवाल थे मदर के बच्ची के लिए।
यहाँ से स्टैंजा 2 शुरू होता है। स्टैंजा 2 शुरू होने से पहले स्टूडेंट्स देख लेते हैं कि इसके अंदर आने वाले स्टैंजा 1 में कौन कौन से राइमिंग वर्ड्स हैं। गोइंग, बिलोइंग ये आपस में राइम कर रहे हैं, और फेड, यू और यू ये आपस में राइम कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं इस स्टैंजा 2 को। इस स्टैंजा 2 में डॉटर को सांसारिक प्रलोभन, सांसारिक आनंद पसंद नहीं है, और वह बड़े ही सात्विक प्रकार से अपनी माताजी को बड़े मासूमियत के साथ, बड़े इनोसेंस के साथ और पवित्रता के साथ, जिसकी सोच में पवित्रता है, जवाब देती है मदर माइन, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग। हे मेरी माताजी, मैं तो प्रकृति को घूमने जा रही हूँ, मैं तो जंगल की तरफ जा रही हूँ। वेयर अपॉन द चंपा बोज एंड चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, जहाँ पर चंपा के फूल, चंपा की कलियां खिली हुई हैं, अर्थात जहाँ पर प्रकृति विभिन्न प्रकार की सुगंधों में बाहर प्रफुल्लित है, मैं उसका आनंद लेने बाहर जा रही हूँ। नेक्स्ट लाइन्स में स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि आगे बच्ची कहती है टू द कोयल हॉन्टेड रिवर आइल्स, आइल्स मीन्स टापू, वेयर लोटस लिलीज ग्लिसन, मैं तो नदी के अंदर उन टापुओं पर जा रही हूँ जहाँ पर कोयलें रहती हैं, मधुर गीत गाती हैं, और जहाँ पर जो लोटस हैं, कमल हैं, वो खिलते हैं। अर्थात प्राकृतिक सौंदर्य ही मेरे लिए खुशी वाली सारी चीजें देने वाला है, और सांसारिक मोहमाया मुझे पसंद नहीं, मैं प्रकृति को एंजॉय करने जा रही हूँ। द वॉइसेस ऑफ द फेरी फॉक आर कॉलिंग मी, और जो वॉइसेस हैं फेरी फॉक की, वो मुझे कॉल कर रही हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि द वॉइसेस ऑफ द फेरी फॉक, वॉइसेस ऑफ फेरी फॉक का क्या मतलब है? तो द वॉइसेस ऑफ फेरी फॉक का मतलब है वो सारी आवाजें, जो परियों जैसी मधुर आवाजें जो जंगल से आ रही हैं, जो उस लड़की को अट्रैक्ट कर रही हैं। जलप्रपात से गिरने वाले जल की आवाज़, और चलने वाली हवाओं की आवाज़, हिलने वाले पत्तों की आवाज़, बाहर से बर्ड्स के चिरपिंग की, उनके चहचहाने की आवाज़, ये सारी वॉइस ऑफ फेरी फॉक हैं। तो स्टूडेंट्स और लिसन ये कह करके वह अपनी मदर को ये सारी बातें कन्वे कर देती है। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे जो राइमिंग वर्ड्स हैं वो हैं इस स्टैंजा के अंदर गोइंग, ब्लोइंग, और उसके बाद आप देखेंगे कि दूसरे 2 वर्ड्स हैं ग्लिसन एंड लिसन। स्टूडेंट्स मैं आशा करता हूँ कि आपको ये स्टैंजा अच्छे से समझ में आया होगा, और प्लीज़ अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये लाइक हमारे लिए एक एनकरेजमेंट है ताकि हम आपके लिए और बेहतर कुछ कर सकें। स्टूडेंट्स प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है या कुछ भी कहना है उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। स्टूडेंट्स इस स्टैंजा नंबर 1 और 2 से रिलेटेड जितने भी असाइनमेंट्स हैं वो हमारे इंस्टाग्राम पर आपको अवेलेबल होंगे, और mehfozz.rehman359 पर। थैंक्स।